अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। गुरु बृहस्पति जो है वह गुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर 1 जून की रात्रि को कर्क राशि में प्रविष्ट हो रहा है। दोस्तों गुरु बृहस्पति की उच्च राशि कर्क राशि होती है और कर्क राशि में गुरु किन किन राशियों को क्या क्या फल देगा, आइए हम बात करते हैं। दोस्तों पहले हम गुरु के बारे में देख लेते हैं। गुरु क्या है? देखिए गुरु जो ग्रह है वह अंधेरे से प्रकाश में लाने का काम करता है। दोस्तों पिछले कई सालों से पिछले 2020 के बाद में गुरु जो था वह गुरु बृहस्पति अपनी अपेक्षित राशियों में वहां नहीं था, जिसके कारण संसार में बहुत उथल पुथल हुई। संसार में कई राशियों को इसके गोचर से हानि उठानी पड़ी। तो दोस्तों अब ये गुरु बृहस्पति जैसे ही परिवर्तन कर रहा है कर्क राशि में, तो गुरु बृहस्पति किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव डालेगा आगे की वीडियो में हम ये देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो शुरू से लगाकर एंड तक देखना। मैं सभी राशियों के बारे में इसमें बताऊंगा। कोई राशि आपकी खुद की हो सकती है, आपकी बहन की हो सकती है, आपके भाई की हो सकती है, आपके पिता की हो सकती है, आपकी पत्नी की हो सकती है, आपकी संतान की हो सकती है, या आपकी कोई मित्र की हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और उनको भी बताना कि अब आपका समय है जो अच्छा आने वाला है। दोस्तों गुरु बृहस्पति के बारे में हम देख लेते हैं। गुरु बृहस्पति एक राशि के अंदर 12 महीने तक रहता है। तो मतलब 1 साल तक, आगामी 1 साल तक 1 जून से लगाकर अगली 1 जून तक का जो समय है वह सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, आइए हम जानते हैं। देखिए गुरु बृहस्पति के बारे में एक बात ये कही गई है कि स्थान हानि करत जीवो। गुरु बृहस्पति जिस राशि में रहता है उस राशि में या उस भाव का वह नाश करता है। पर दोस्तों मैंने मेरे जीवन में देखा है कि गुरु अगर भाव का नाश करता है तो उस भाव में जो फल है, जैसे मान लो प्रथम भाव है, प्रथम भाव लगन है, लगन का जो फल है उसमें 1-2 जो उसमें फल है उन फल में वो कमी कर सकता है, बाकी वो लाभ की स्थिति में रहता है। गुरु बृहस्पति अगर आयु स्थान में आ जाता है, अष्टम भाव में आता है, तो वो क्या आयु का नाश करेगा, आयु को समाप्त करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। दोस्तों आयु में वृद्धि करता है गुरु बृहस्पति। तो आइए हम गुरु बृहस्पति के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि गुरु बृहस्पति जो है वह मेष राशि में कैसा फल देगा। दोस्तों मेष राशि को अगर देखा जाए तो गुरु बृहस्पति जो है वह कर्क राशि में होने से यहाँ 4थे स्थान पर आ रहा है। 4था स्थान माता का होता है, 4था स्थान सुख का होता है, 4था स्थान जो होता है वो वाहन का होता है। तो मैंने 3 आपको चीज बताई। अब 3 में अगर देखा जाए तो गुरु अगर 4थे स्थान में आता है तो ऐसे जातक को उसकी माता जो होती है उसको दीर्घायु करता है, साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य के प्रति उसको सचेत कर देता है, माता की आयु बढ़ती है। अगर ये सुख स्थान है तो यहाँ पर भूमि का लाभ, मेष राशि वालों आपको आने वाले समय में भूमि का लाभ होगा। अगर किसी के मकान नहीं बना है तो उसके मकान के प्रबल योग है, इस साल उनको मकान प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों यहां पर खर्च बढ़ता है, मगर खर्च जो बढ़ेगा वह खर्च जहां बढ़ाता है गुरु बृहस्पति, तो वह खर्च जो है किसी अच्छे कार्य के अंदर ही आपका खर्चा बढ़ेगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि वालों आपको अपने माता के प्रति सचेत रहना चाहिए। मां का आशीर्वाद सदैव प्राप्त करने से गुरु बृहस्पति का जो फल है वह आपको अति उत्तम प्राप्त होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति जो है वह वृषभ राशि के लिए क्या फलदायी रहेगा। दोस्तों वृषभ राशि को अगर देखते हैं तो यहां पर गुरु बृहस्पति जो है वह उनके पराक्रम भाव में आता है। तीसरा भाव जो होता है वो भाई का होता है, तीसरा भाव जो होता है वो संचार का होता है, तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर वृषभ राशि का पराक्रम बढ़ेगा, साथ ही साथ उनके भाइयों से उनको लाभ प्राप्त होगा। और देखा जाए तो उनका संप्रेषण, जो व्यक्ति अखबार में काम करता है, मीडिया के अंदर काम करता है, या जो व्यक्ति न्यूज चैनल पर काम करते हैं, तो वहां उनके परफॉर्मेंस जो है वह अच्छी प्राप्त होगी, वहां उनको सम्मान भी प्राप्त
हो सकता है। दोस्तों अगर ऐसा जातक जो होता है पराक्रम यानी सेना के अंदर है, पुलिस के अंदर है, तो यहाँ पदोन्नति के जो योग है वह जो गुरु बृहस्पति यहाँ बनाता है। मगर दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात जरूर ध्यान रखें, आपके जो बड़े अफसर होते हैं उनसे बातचीत करने में या ये कह सकते हैं कि उनको गुस्से से ना बोले, नहीं तो ये गुरु बृहस्पति यहाँ हानि भी करवाता है। दोस्तों हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि को क्या फल देगा। दोस्तों मिथुन राशि के यहाँ पर द्वितीय भाव यानी धन भाव के अंदर गुरु बृहस्पति है, वो भी गुरु बृहस्पति उच्च का है। तो दोस्तों यहाँ पर द्वितीय भाव जो होता है वो पिता का होता है, द्वितीय भाव जो होता है वो धन का होता है, द्वितीय भाव जो होता है वो वाणी का होता है। तो दोस्तों आपकी वाणी का प्रभाव जो है वो यहाँ बढ़ेगा, आपकी लैंग्वेज पर आपकी कमांड होगी, साथ ही साथ आपके पिता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। अगर नौकरी में है तो आपको प्रमोशन मिलेगा, अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको विजय प्राप्त होगी। दोस्तों जो वृषभ राशि के जातक है उनको यहाँ विजय की प्राप्ति होगी, और उनके ऊपर कोई अगर मुकदमा चल रहा है तो उस मुकदमे में भी उनको जीत प्राप्त होगी। मगर दोस्तों यहाँ पर आपके पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है, आपके पिता की आपको बात माननी है। अगर आप अपने पिता से विचार वैमनस्य करते हैं तो यहाँ गुरु बृहस्पति जो है, जो मैंने फल बताया उन फल के अंदर न्यूनता ला सकता है। दोस्तों अब आप बात करेंगे गुरु कर्क राशि में कैसा फल देगा। देखिए कर्क राशि का मतलब है कि कर्क राशि में ये प्रथम स्थान पर गुरु बृहस्पति है, उच्च का बृहस्पति है। तो दोस्तों आपका कद जो है, आपका जो सामाजिक कद है, आपका अगर कोई राजनीतिक कद है तो उस कद में यहाँ वृद्धि होगी, ऐश्वर्य प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, चुनाव में विजय प्राप्त होगी, मुकदमों में विजय प्राप्त होगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर किसी की शादी नहीं हुई है, किसी का विवाह नहीं हुआ है, तो उनको विवाह भी यहाँ इस साल होने की संभावना ये बनाता है। आप घर के अंदर मांगलिक कार्य होंगे, साथ ही साथ यश व आयु में वृद्धि होगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि यानी म नाम वालों सावधान हो जाइए। गुरु बृहस्पति अगर यहाँ आ रहा है तो केतु यहाँ पर पहले से यहाँ विराजित है, तो आपको खान पान के अंदर सिंह राशि वाले जिनका नाम म से आता है, जिनका नाम ट से आता है, ऐसों को खान पान में सावधानी रखनी है। दोस्तों देखिए दोस्तों सिंह राशि के ये खर्च भाव में आ रहा है, तो यहाँ पर खर्च भाव जो होता है, ये खर्च भाव का मतलब होता है कि 12वें भाव के अंदर यहाँ गुरु बृहस्पति आ रहा है। तो ऐसा जातक जो होता है, 12वां भाव जो होता है वह यात्राओं का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, साथ ही साथ बेडरूम का भाव भी 12वां होता है। तो ऐसे जातक जो सिंह राशि के हैं उनके विवाह संबंध यहाँ बनेंगे, साथ ही साथ उनको अपनी पत्नी का सुख यहाँ प्राप्त होगा, यश प्राप्त होगा, और उनको यात्राएं वो अधिक करेंगे। और एक बात की आप ध्यान रखना, धार्मिक क्षेत्रों की यात्राएं अधिक होगी। मगर दोस्तों जो सिंह राशि के जातक है उनको किसी मुकदमे में या वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए, वरना उनका जो धन है उनके नाश योग भी यहाँ बनते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति कन्या राशि में क्या प्रभाव देगा। दोस्तों कन्या राशि के ये लाभ स्थान में है। लाभ स्थान का मतलब होता है कुंडली का 11वां स्थान, आय स्थान, लाभ स्थान, ये कह सकते हैं कि पदोन्नति का स्थान, नेतृत्व का स्थान। तो दोस्तों जो कन्या राशि के जो छात्र और छात्राएं एग्जाम दे रहे हैं उनको यहाँ सफलता प्राप्त होगी, साथ ही साथ यहाँ पर इनके प्रमोशन के योग बनते हैं, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, धन संपदा प्राप्त होगी, वाहन योग बनता है, नेतृत्व में उनको अच्छा लाभ होगा। कन्या राशि जो है पिछले कई महीनों से खराब चल रही है, यहाँ पर उनको लाभ का सब प्राप्त होगा। दोस्तों कन्या राशि के जातक है, ऐसे जातकों को अपने यात्राओं, जो लंबी यात्राएं हैं उनसे उनको बचना चाहिए। लाभ के स्थान आते हैं मगर अपने विवेक का उनको इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए। गुरु बृहस्पति कहता है कि आप अनुशासन से रहें, विवेकशील रहें, तो यहाँ आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कर्क राशि का गुरु बृहस्पति तुला राशि वालों के लिए क्या फल देगा। दोस्तों तुला राशि का मतलब होता है राजा, यानी र पर नाम जो होता है। तुला राशि जो है वो हमेशा से अच्छी रही है। दोस्तों मेरे कई वीडियो लगे हैं तुला राशि पर, आप मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पहले के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों गुरु बृहस्पति जब
तुला राशि के वालों में कर्क राशि में आता है तो यहाँ पर वह 10वां स्थान होता है। 10वां स्थान पिता का होता है, 10वां स्थान व्यापार का होता है, 10वां स्थान नौकरी का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर गुरु व्यापार बढ़ाएगा, साथ ही साथ नवीन कार्यों के यहाँ योग बनते हैं। नौकरी और व्यापार में धन लाभ प्राप्त होगा, नए सौदे आपको प्राप्त होंगे, भूमि का लाभ प्राप्त होगा, भवन का लाभ प्राप्त होगा। अगर चुनाव में आप भाग लेते हैं तो चुनाव में यहाँ जो तुला राशि के हैं उनको विजय प्राप्ति के योग अच्छे बनते हैं दोस्तों। मगर यहाँ पर ये मैंने कहा है पहले कि स्थान हानि करत गुरु, यहाँ पर आपके पिता के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है, तो आप अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। निरंतर कुछ समय निकालकर पिता की सेवा शुश्रूषा में आपको लगना चाहिए, पिता का ख्याल आपको रखना चाहिए। दोस्तों हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए ये गुरु का गोचर जो है कर्क राशि में जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसे रहेगा। वृश्चिक राशि वाले आप पिछले कई सालों से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले अनावश्यक जो है वो अपना समय और अपना धन अनर्गल कार्यों में खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ ये भाग्य स्थान में है, तो मतलब गुरु बृहस्पति उसका आता है और भाग्य स्थान में आता है, यहाँ का वो कारक ग्रह भी है। तो दोस्तों यहाँ भाग्य में वृद्धि के योग बनते हैं। जो विद्यार्थी एग्जाम देते हैं उनको सफलता प्राप्त हो जाएगी। जब वृश्चिक राशि के हैं प्रेम संबंध में उनको सफलता प्राप्त होगी, विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा, पत्नी का लाभ प्राप्त होगा, पति का लाभ प्राप्त होगा, धार्मिक यात्राएं बनेगी। मगर यहाँ ये याद रखना दोस्तों, नशा प्रवृत्ति से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये धर्म का भाव है, ये भाग्य का भाव है। तो यहाँ पर आपको नशा प्रवृत्ति से दूर रहना है। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, जो अगर गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, तो उनको अपने खान पान में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति अगर अनुशासन से हीन होते हैं तो यहाँ पर वह थोड़ा सा विपरीत प्रभाव भी दे सकते हैं। और अगर वृश्चिक राशि के जातक हैं, उनको पीले कलर के कपड़े पहनने से या पीला रुमाल रखने से भी लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों हम बात करेंगे धनु राशि के लिए गुरु बृहस्पति उच्च का कैसा रहेगा। देखिए धनु राशि का तो ये मालिक है, धनु राशि का ये स्वामी है गुरु बृहस्पति। और अगर ये कर्क राशि में जाता है तो यहाँ पर वो अष्टम स्थान में आएगा। अष्टम स्थान आयु का होता है, आयु में वृद्धि करेगा, साथ ही साथ विदेश यात्राओं के योग ये बनाता है। भूमि व भवन का लाभ प्राप्त होगा। शत्रु यहाँ बढ़ते हैं, विवाद से आपको यहाँ दूर रहना है। जो धनु राशि के जातक है, साथ ही साथ उनका खर्च बढ़ेगा, तो आपको खर्च के अंदर अपने विवेक से काम लेना है। और एक बात और ध्यान रखना है, किसी जगह अगर धनु राशि वाले घूमने फिरने जाते हैं, कोई वाहन चलाते हैं, तो बिल्कुल भाई सावधानी से चलाएं, क्योंकि यहाँ हड्डी फ्रैक्चर के योग ये बनाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुरु का राशि परिवर्तन। कर्क राशि में गुरु आ रहा है तो किन किन के लिए लाभ रहेगा। अभी तक हमने धनु राशि के बारे में बात कर चुके हैं, आगे राशि बता चुके हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम बात करेंगे मकर राशि। दोस्तों मकर राशि में गुरु बृहस्पति जो होता है वो नीच का होता है यहाँ पर, मगर अब ये कर्क राशि में आ रहा है तो यहाँ से ये सप्तम मकर राशि वालों के लिए यहाँ पर गुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में आता है तो ये सौभाग्य स्थान पर होता है। तो दोस्तों सौभाग्य स्थान होता है 7वां स्थान। कर्क राशि में जब गुरु रहता है तो उसकी 7वीं दृष्टि मकर राशि पर पड़ती है। तो दोस्तों मैंने ये कहा था कि गुरु बृहस्पति जहां जहां रहता है वह वास करता है, मकर राशि उसकी नीचस्थ राशि है, तो यहाँ पर वो सौभाग्य में वृद्धि करेगा। साथ ही साथ पत्नी का सुख उनको प्राप्त होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नवीन व्यापार होंगे, साझेदारी का कोई व्यापार शुरू हो सकता है। दोस्तों साथ ही साथ ये बात ध्यान रखें, पत्नी से बातचीत में पूर्ण सावधानी रखें। कोई महिला मित्र है तो उनको बातचीत में यहाँ आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि गुरु बृहस्पति अगर सौभाग्य भाव में होता है और सिंगल होता है तो वो पत्नी के स्वास्थ्य की हानि करता है या पति के स्वास्थ्य की हानि करता है। तो अगर कोई महिला जातक है तो अपने पति से बातचीत में बिल्कुल सावधानी रखें। और ऐसा नहीं है कि आप झगड़ा करें, अगर झगड़ा करते हैं तो ये तलाक की स्थिति भी यहाँ बनाता है। पर दोस्तों मैंने ये बोला कि गुरु बृहस्पति जो है वो अच्छा फल देता है, मगर ये विपरीत फल भी देता है, हानि भी करता है। तो आपको बातचीत करने में बिल्कुल सावधानी आपको रखनी चाहिए और केस और किसी झंझट में आपको नहीं फंसना है, किसी मुकदमे में आपको नहीं फंसना चाहिए। साथ ही साथ
खान पान में ये अगर पेट का भाव हो जाता है मकर राशि वालों के लिए तो खान पान में विशेष सावधानी रखें। मीठा खाने से आपको सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों हम बात करें गुरु बृहस्पति के बारे में, कुंभ राशि के लिए गुरु बृहस्पति कैसा रहेगा आइए देखते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ गुरु बृहस्पति है वह शत्रु भाव यानी छठे भाव में। छठा भाव नेतृत्व का होता है, छठा भाव मामा का होता है, छठा भाव शत्रु का होता है। और अगर गुरु बृहस्पति यहाँ बैठता है तो मैंने कहा स्थान हानि करत गुरु, तो प्रथम जो शत्रु है उनका ये नाश करेगा, आपका वर्चस्व बढ़ा देगा। मगर ये छठा भाव रोग का भी होता है, तो यहाँ पर आपको खान पान में विशेष सावधानी बरतनी है कुंभ राशि वालों के लिए, जिनका नाम स से शुरू होता है, घ से शुरू होता है। भूमि या भवन का जो विक्रय आप करना चाहते थे, जो आपकी बिकी नहीं है, कई सालों से आप परेशान हो रहे हैं कि मेरा कोई भूमि नहीं बिक रही है, कोई मकान बेचना चाहते हैं नहीं बिक रहे हैं, तो यहाँ बिक्री के योग बनते हैं और विक्रय से आपको यहाँ पर पैसा प्राप्त होगा। जो किसान वर्ग के है, जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो उनको यहाँ पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जो भी अनाज आप बोते हैं तो उनमें विशेष सावधानी रखें। दोस्तों यहाँ पर कुंभ राशि के जो जातक है उन कुंभ राशि वालों को पीले कलर का धान जो है वह ज्यादा मतलब भूमि में करना चाहिए, उनसे उनको लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों बात करेंगे मीन राशि में गुरु बृहस्पति जो गोचर परिवर्तन हो रहा है वो कैसा रहेगा। दोस्तों मीन राशि जो है वो गुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि और शनि यहाँ पर विराजमान है। मीन राशि के पंचम भाव के अंदर ये गुरु बृहस्पति आएगा। तो गुरु बृहस्पति पंचम भाव कौन सा होता है? पंचम भाव प्रेम का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है, पंचम भाव संतान का होता है, और पंचम भाव जो होता है आपके विजन का होता है। आपका क्या विजन रहेगा, आपकी वाणी पर कितना प्रभाव रहेगा, ये पंचम भाव से देखा जाता है। दोस्तों जो प्रेम संबंध में पड़े हुए हैं, जो उनको अच्छा लाभ या गुरु बृहस्पति देता है, मगर आपको बोलने चालने में बिल्कुल सावधानी बरतनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर अपने उनके जो पुत्र हैं उन पुत्र की जो शिक्षा में अगर कमी आ रही है तो उनको भी, जो मीन राशि के जातक हैं उनके पुत्रों को भी सफलता प्राप्त होगी। मगर दोस्तों यहाँ शनि पहले से विराजमान है, तो यहाँ पर मीठा खाने से आपको सावधानी बरतनी है। शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। जो मीन राशि के जातक है उनको शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ होगा। दोस्तों मीन राशि के गोचर के अंदर अगर देखा जाए तो इस बार शनि चल रहा है, गोचर परिवर्तन से शनि और गुरु बृहस्पति भी यहाँ पर मीन राशि के छठे भाव में पंचम भाव में गुरु बृहस्पति आ रहा है। तो दोस्तों विशेष सावधानी आपको रखनी है। मैंने कहा था कि जिनके खराब आया है या जिनके गुरु बृहस्पति अच्छा फल दे रहा है उन जातकों को प्रथम उंगली के अंदर आपको सुनेला पहना जाए तो लाभ होगा। दोस्तों और भी रेमेडीज बता रहा हूं, आप कॉपी निकाल लीजिए और लिख लीजिए। दोस्तों आपको पीले कलर का रुमाल रखना है जिनके लिए अच्छा गुरु बृहस्पति है। देखिए गुरु बृहस्पति सभी के लिए अच्छा है, मगर यह मेन बात है कि यहाँ गुरु बृहस्पति मीन राशि के लिए, मकर राशि के लिए, और अगर देखा जाए तो मेष राशि के लिए यहाँ विशेष आपको ध्यान रखना है। खान पान में विशेष सावधानी रखें। साथ ही साथ गुरु बृहस्पति के लिए आपको विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मेरा चैनल जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और ये जो बेल आइकन आता है इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो जाए। दोस्तों जय श्री राम।